एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए बड़ा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, लेंथ ब्रेथ निकालिए, एरिया दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तो पॉलिनोमियल फॉर्म में। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू बी हो जाता है। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ को हमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब एरिया या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है। ओके, तो इसे भी हमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसके दो फैक्टर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहते हैं। चलिए इसे हम सबसे पहले फैक्टराइज कर देते हैं। क्या होगा इसके फैक्टर्स, देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की क्वाड्रेटिक है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करना पड़ेगा हमें, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 25 और लास्ट टर्म कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा 300। ठीक है, 300 के ऐसे दो पार्ट कीजिए जिसका एडिशन -35 है। देखिए 20 इंटू 15 300 होता है, लेकिन दोनों का एडिशन कितना आएगा +35। -35 एडिशन आने के लिए दोनों का साइन हमें माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, -20 -15। अब देखिए इसी टर्म को हम इस फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे, मतलब मिडल टर्म को इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 25a स्क्वायर -35a को लिखेंगे -20 -20a -15a और उसके बाद क्या लिखेंगे +12, जैसे कि वैसे लिखना है हमें। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये फर्स्ट टू टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए, नेक्स्ट टू टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 5, 25 और 20 में से ए स्क्वायर और ए में से भी कॉमन ए आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा 5a -4। ठीक है, अब यहाँ क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ 15 और 12 3 के टेबल में आता है तो -3 कॉमन आ जाएगा, 3 5 15 होता है और 3 4 12 होता है। तो दोनों ब्रैकेट जो है ना आपके सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान देना है जब भी यहाँ माइनस आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब क्या करेंगे, जो सेम ब्रैकेट है इसे कॉमन निकाल लीजिए और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म्स रह गए हैं उसे लिख लीजिए। ओके, टर्म्स रह गए उसे लिख लीजिए। तो आपका लेंथ हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट और ब्रेथ हो जाएगा ये सेकेंड ब्रैकेट L एंड B।